प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि अपने कृषि रसायन का तीसरा लेसन चल रहा है, सोइल कोलॉइड्स, और अपन डिस्कस किया पहले कि सोइल कोलॉइड्स के 3 प्रकार प्रमुखता से आपकी बुक्स में दिए गए हैं। 3 टाइप्स ऑफ सोइल सिलिकेट क्ले मिनरल्स। इनको सामान्यतः सिलिकेट क्ले कहा जाता है, सिलिकेट क्ले मिनरल्स। और इनके 3 प्रकार दिए गए हैं आपके बुक्स में, और उन तीनों के नाम जो अपने पहले वाले में किया डिस्कस, माउंट मोल्डोनाइट, इलाइट, केओलिनाइट। ये 3 प्रकार के सोइल में सिलिकेट क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें किस प्रकार के क्या गुण पाए जाते हैं, इनका एक टेबल के रूप में आपके बुक्स में दे रखा है। उसी के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल्स, तुलनात्मक एक गुणों का अध्ययन किया गया है, और इसी टेबल को ही अपन डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। और सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर, संरचना। नहीं, संरचना किस प्रकार की होती है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इनकी फीचर है, इनका गुण है कि माउंट मोल्डोनाइट की जो संरचना है 2:1 एंड 2:1 रेशियो वाली है। 2:1 का अर्थ आपको पहले समझाया था कि 2 सिलिका परतों के बीच में एक एल्यूमिनियम परत है। इसका अर्थ हुआ कि 2:1 2 सिलिका की शीट है और इसके बीच में एक शीट एल्यूमिना की है, इसलिए 2:1 वाला ये एग्जाम्पल है माउंट मोल्डोनाइट। और ये एक्सपेंडिंग टाइप है। एक्सपेंड का अर्थ है फैलने वाला, इसमें काफ़ी फैलाव होता है, इसलिए इसको कहा गया फैलावी। नेक्स्ट वन है इलाइट। इसकी संरचना भी 2:1, लेकिन ये कम फैलाव वाला है, लेस एक्सपेंडेड। इसमें भी 2 सिलिका, एक एल्यूमिना शीट पाई जाती हैं, लेकिन इनके बीच में पोटेशियम का फिक्सेशन होता है। ये इम्पोर्टेंट इसका गुण है, इलाइट में पोटेशियम का फिक्सेशन होता है, और ये कम फैलने वाले सिलिकेट क्ले मिनरल्स होते हैं, कम फैलने वाले। और लास्ट वन का नाम है केओलिनाइट। ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है 1:1 रेशियो, 1:1 वाला। एक सिलिका और एक ही एल्यूमिना, यानी एक शीट एक पर एल्यूमिना की होगी, एक सिलिका की होगी, इसी को कहा जाता है 1:1। और इसका एग्जाम्पल है केओलिनाइट। और ये कांस्टेंट है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये स्थिर है, इसको कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट इसकी जो फीचर है, प्रॉपर्टी है, वो साइज क्या है। साइज को माइक्रोन में लिखा गया है आपके बुक्स के अकॉर्डिंग। 0.01 से 1 तक, 0.1 से 2 और 0.1 से 5। ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। इसी प्रकार इसका शेप क्या है, इरेगुलर। किसका, माउंट मोल्डोनाइट का इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित परतें, इसमें भी अनियमित। और ये है षटकोणीय, हेक्सागोनल। इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। सरफेस एरिया, इनका सरफेस एरिया सबसे अधिक सरफेस एरिया होता है माउंट मोल्डोनाइट। स्क्वायर मीटर पर ग्राम में दिया गया है। और सबसे कम होता है केओलिनाइट का। और तीसरा जो नेक्स्ट वाला दिया गया है वो है इंटरनल सरफेस। आंतरिक जो
सरफेस है, पृष्ठीय संरचना है, वो सबसे अधिक होती है मोन्टमोल्डोनाइट की, मध्यम होती है इलाइट, और सबसे कम होती है, नहीं पाई जाती जनरली क्योंकि उसमें स्थिर होता है, फिक्स होता है, वो कहलाता है केओलिनाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में कोहेजन, प्लास्टिसिटी, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ये आपको पहले भी बताए जा चुके हैं। कोहेजन का अर्थ होता है संसर्जन बल, सिमिलर पार्टिकल्स का अट्रैक्शन, जैसे वाटर प्लस वाटर। प्लास्टिसिटी, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, इस तरह की प्रॉपर्टीज मोन्टमोल्डोनाइट में उच्च होती हैं, हाई होती हैं, अधिक होती हैं, अत्यधिक होती हैं। इलाइट में मीडियम होती हैं और केओलिनाइट में सबसे कम होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? कोहेजन, प्लास्टिसिटी और स्वेलिंग श्रिंकेज। कोहेजन को हिंदी में लिखा संसर्जन बल, सुगठिता, फैलने तथा सिकुड़ने का गुण, ये सबसे अधिक मोन्टमोल्डोनाइट में पाया जाता है, मीडियम इलाइट में और सबसे कम केओलिनाइट। और लास्ट वन इसको कहें सबसे अंत में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिर में लिखा गया है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, सबसे अधिक होता। CEC को हिंदी में कहा जाता है धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और ये सबसे अधिक होती है मोन्टमोल्डोनाइट की। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको लर्न करता है, और सबसे कम होती है किसकी? केओलिनाइट की। CEC की यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या है? इसको लिखा गया है सेंटीमोल पर केजी, सेंटीमोल पर केजी बोलते हैं, सेंटीमोल पर केजी, यानी अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता मोन्टमोल्डोनाइट की है, मीडियम इलाइट की है, और सबसे कम इन तीन जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स है, इन तीन में सबसे कम किसकी है? केओलिनाइट की। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो तीन को मैं इम्पोर्टेंट स्टार डाल रहा हूँ, एक आपको लर्न करना है स्ट्रक्चर, 2:1 हाईली एक्सपेंडेड, 2:1 लेस एक्सपेंडेड और 1:1 कांस्टेंट, एक इसको याद करना है। दूसरा सरफेस एरिया, सबसे अधिक मोन्टमोल्डोनाइट का, उससे कम इलाइट का, सबसे कम केओलिनाइट का। और एक आपको लर्न करनी है, याद रखना है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जो सबसे अधिक होती है मोन्टमोल्डोनाइट की। इसकी यूनिट है, इकाई है सेंटीमोल पर केजी, और ये इसमें दी गई है 60 से लेकर 100 तक, 20 से 40 और 3 से 15 सेंटीमोल पर केजी, यानी कैटायंस को एक्सचेंज करने की क्षमता। ये आपका बिल्कुल एज इट इज़ आपकी बुक्स में दी गई टेबल है, इसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है और याद करना है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप याद कर रहे होंगे। नेक्स्ट आपके बुक्स में ही एक डिफरेंशिएट दिया गया है, डिफरेंशिएट दिया गया है, यानी ये आपको शुरुआत में बताया था कि सॉइल के अंदर दो प्रकार के कोलाइड्स पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है अकार्बनिक कोलाइड्स और दूसरे को कार्बनिक कोलाइड्स। अकार्बनिक में एग्जाम्पल है सिलिकेट क्ले मिनरल्स का, और कार्बनिक में एग्जाम्पल है ह्यूमस का। आपको लास्ट वीडियो में बात बताई गई थी कि ह्यूमस सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है सॉइल के अंदर, जो वेल डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, और इसकी सबसे अधिक CC होती है। तो इनका डिफ्रेंशिएट आपकी बुक्स में दिखाया गया है, थोड़ा सा हल्का सा समझने की आवश्यकता। इनऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड्स का एग्जाम्पल सिलिकेट क्ले मिनरल्स,
इनको सिलिकेट क्ले मिनरल्स भी कह सकते हैं, मृत्तिका क्ले भी कह सकते हैं, खनिज क्ले भी कह सकते हैं, खनिज क्ले मिनरल्स। और इसको अपन कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर भी कह सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ, और सही इसका एग्जाम्पल इसको अपन ह्यूमस भी कह सकते हैं। इसका अर्थ है बिल्कुल सिंपल है, अगर ये पूछा जाए मृदा में ऑर्गेनिक कोलाइड्स का उदाहरण है, यानी कि सोइल में मृदा में कार्बनिक कोलाइड्स का एग्जाम्पल है, तो उसका आंसर होगा ह्यूमस। ये कहा जाए अकार्बनिक कोलाइड्स कौन कौन से होते हैं, तो सिलिकेट क्ले मिनरल्स, आयरन तथा एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स, यानी ये मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, और ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर किससे बनी होती है, इनकी संरचना में सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन एंड ऑक्सीजन पाया जाता है। और ये आपको पता होगा ह्यूमस की स्ट्रक्चर में CHO, मैक्सिमम सबसे अधिक तो कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ह्यूमस बना हुआ है, कार्बनिक पदार्थ बना हुआ है CHO से, जो 95% बनाते हैं, और सिलिकेट क्ले मिनरल्स बने होते हैं सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन तथा ऑक्सीजन के द्वारा। इनको अपन जनरली क्या कहते हैं, दीज आर मिनरल्स और दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। अकार्बनिक को अपन खनिज भी कह सकते हैं और इनको कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हैं। CEC की बात करें, सिलिकेट क्ले मिनरल्स की CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 3 से लेकर 100 सेंटीमोल होती है, लेकिन सबसे अधिक CEC होती है ह्यूमस की 150 से लेकर 300। ये आपको फिर बार बार याद करवा रहे हैं, सेंटीमोल पर केजी इसकी यूनिट है। और अगर ये एग्जाम्पल पूछे कि सबसे अधिक CEC किसकी होती है, तो ह्यूमस की। क्ले के 3 प्रकार क्ले मिनरल्स के नाम दिए, मोनोक्लोराइट, इलाइट, केओलाइट, और 4th एग्जाम्पल अगर ह्यूमस। इन चारों में सबसे अधिक CEC किसकी है, ह्यूमस। इस तरह का बिल्कुल सिंपल डिफ्रेंशिएट किया गया है, सिंपली, जो आप लर्न करना। और इसी लेसन का छोटा सा लास्ट पॉइंट है कि अपन ये तो जानते हैं कि सिलिकेट क्ले में नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, सिलिकेट क्ले में नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, लेकिन ये आपकी बुक्स में थोड़ा सा सिंपली दिखाया गया कि नेगेटिव चार्ज आते कहाँ से, यानी ऋणात्मक आवेश पाया जाता है सिलिकेट क्ले मिनरल्स में। ये सिलिकेट क्ले मिनरल्स में जो नेगेटिव चार्ज हैं वो कहाँ से आते हैं, तो एक सब्स्टिट्यूशन का बारे में प्रतिस्थापन का नियम लागू होता है। इसको कहा गया है आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशन, आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशन हिंदी में लिखा गया है समाकर्तिक प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक्सचेंज करना, रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, यानी एक कोई पार्टिकल्स पहले से वहाँ है, उसकी जगह उसको रिप्लेस करके दूसरा पार्टिकल वहाँ आ जाना। इस तरह के एक्सचेंज को विशेष तौर से सिलिकेट क्ले मिनरल्स में आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आइसोमोर्फस सब्स्टिट्यूशन। और ये आपको थोड़ा सा समझना है, बड़ा इजी है, और इसके आधार से ही, इस रिएक्शन की वजह से ही, इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से ही, रिप्लेस की वजह से ही, प्रतिस्थापन की वजह से ही सिलिकेट क्ले के ऊपर निगेटिव चार्ज की अधिकता पाई जाती है। बिल्कुल सिंपल दिखाया गया है। ये सिलिका शीट है, जानते हो ना, सिलिका और एल्यूमिना शीट आपके यहाँ ये दिखाया गया है, नीचे नीचे देखो आप, ये सिलिका शीट है, इसको अपन कहते हैं सिलिका परत।
और सिलिका परत में सिलिका के जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो है 4। सिलिका की वैलेंसी 4 कैटायंस के रूप में होती है, धनायंस के रूप में। और इसमें देखो सिलिका की 4 वैलेंसी है, ये किस में है? कैटायंस में। एनायंस में 2 इधर 2 इधर, यानी 4 ही एनायंस और 4 ही कैटायंस। इसका अर्थ क्या हुआ? इस परत में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ये सीट पूरी तरह से सेटिस्फाई है। किसके अकॉर्डिंग? आयनिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, आयन के हिसाब से 4 नेगेटिव चार्ज इस पर हैं और 4 ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसको कहा विदाउट एनी चार्ज। लेकिन इस सिलिका को एल्यूमिनियम से रिप्लेस करेंगे। इस सिलिका परत में एल्यूमिनियम रिप्लेस करेंगे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3+। अब 4 की जगह 4 कैटायंस की जगह अगर 3 कैटायंस आ गए, लेकिन वहाँ एनायंस 4 के 4 ही हैं। देखो 2 2 ये 4 एनायंस हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज रह गया और इसलिए इसके नीचे लिखा होगा निगेटिवली चार्ज। इस कारण से इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज रह जाता। बिल्कुल स्पष्ट है, इजीली है। यानी सिलिका इसके 1 2 3 4 और इसको रिप्लेस किसने किया? एल्यूमिनियम, जिसके 1 2 3। अब इसके 4 थे, इसके 3 थे, ये सेटिस्फाई था, ये अनसेटिस्फाई है, तो यहाँ पर एक माइनस रह गया। सेम बिल्कुल नीचे वाला एग्जाम्पल है। अगर इस एल्यूमिनियम को किससे रिप्लेस करेंगे? मैग्नीशियम से रिप्लेस किया तो इसमें भी 3 कैटायंस हैं, उसकी जगह 2 कैटायंस वाला 2 वैलेंसी वाला मैग्नीशियम आ गया, तो यहाँ पर भी एक निगेटिव चार्ज बच जाता है। इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? निगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है। इस रिएक्शन से, इस सब्स्टिट्यूशन से सोइल के अंदर निगेटिव चार्ज आते रहते हैं और इसको कहा जाता है आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन, समाकर्तिक प्रतिस्थापन। ये बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा आपका लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट था 3rd लेसन का। और अब एक बिल्कुल सिंपल में दिया गया है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो सोइल के अंदर क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं, इनकी क्या महत्ता है? खनिज मिनरल्स की महत्ता क्या, या कार्बनिक कोलाइड्स की क्या महत्ता? दोनों की लगभग सेम ही महत्ता है। यानी ये सोइल की कंडीशन ठीक रखते हैं, स्ट्रक्चर को ठीक रखते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उर्वरता ज़्यादा करते हैं, उत्पादन अधिक लेते हैं और जल धारण क्षमता को अधिक बनाए रखते हैं और पौधों के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता या अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, या ये कहें ये कैटायंस को अधिशोषित करते हैं। इस तरह के सभी गुण सोइल फर्टिलिटी, एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा, सोइल फर्टिलिटी को आपने पहले ही डिस्कस कर लिया कि पौधे को न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवाते हैं। WHC वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं। CC धनायन विनिमय क्षमता बढ़ाते हैं और न्यूट्रिएंट की उपलब्धता को बनाए रखते हैं। ये आपका बहुत सिंपल सा पॉइंट था और ये आज कंप्लीट हो गया। शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में आपको एक बार रिपीट फिर कर देते हैं, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छी तरह से मैंने डिस्कस कर लिया, समझा दिया, और इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। बहुत इजी टॉपिक, बड़ा ही आसान टॉपिक का नाम मृदा कोलाइड। एक साइंटिस्ट का नाम थॉमस ग्राम, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। उसने सबसे पहले जंतु झिल्ली से इन पदार्थों को
विसरण के आधार पर दो भागों में बांटा। जो विस्तृत हो गए वो क्रिस्टलाभ कहलाए और जो विस्तृत नहीं हुए उनको कोलॉइड्स कहा। ये समझ में आ गया। सामान्यतः कोलॉइड्स को कहते हैं 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन तक इसकी साइज होती है, 1 से लेकर 100 तक। ये इनकी डेफिनेशन होगी। इनकी विशेष प्रॉपर्टी की बात की, प्रॉपर्टी विषमांगी गुण पाया जाता है, हेटेरोजेनिटी होती है, अर्ध परगम्य झिल्ली या सेमी मेम्ब्रेन जो होता है, सेमी मेम्ब्रेन के द्वारा इनका डिफ्यूज नहीं होता, निगेटिव चार्ज पाए जाते हैं इसके अंदर। ये आसान इसकी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन महत्वपूर्ण 2 प्रॉपर्टी की बात की थी मैंने। ब्राउनियन गति पाई जाती है इनमें और एक टिंडल प्रभाव देखा जाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के विसरण के कारण, लाइट के स्कैटरिंग के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो एक विशेष तरह के प्रभाव है, उसको साइंटिस्ट नाम था टिंडल, उसी के नाम से कहा जाता। एक विशेष प्रकार की जिगजग गति पाई जाती है, मोशन होता है, अनियमित गति। अनियमित गति आपकी बुक्स में ऐसे दे रखा है, उस गति को कहते हैं ब्राउनियन गति। और एक साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उसी के नाम से उसने ये दिया था 27 में, इसी के नाम से ये कहलाया ब्राउनियन मूवमेंट। उसी के नाम से गति का नाम दिया ब्राउनियन मूवमेंट। और इसके अलावा इसमें फूलने सिकुड़ने का गुण, सुगठिता, प्लास्टिसिटी, ये सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये गुण किसके हैं? सोइल कोलॉइड्स के। अब मृदा में किस प्रकार के कोलॉइड्स पाए जाते हैं? आपको बताया पहले भी कि आपके बुक्स के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के कोलॉइड्स का विवरण दिया गया है। एक का नाम दिया है अकार्बनिक और एक का नाम दिया है कार्बनिक। इसको अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, इसलिए आपके बुक्स में भी ये नहीं दिया, इसी का ज़्यादा जिक्र है। और इसमें भी सिलिकेट क्ले मिनरल, बार बार ये नाम याद करा रहा हूँ मैं। सोइल के अंदर सिलिकेट क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं और ये कहलाते हैं सोइल इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स, मृदा में अकार्बनिक कोलॉइड्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सिलिकेट जिसमें सिलिका पाई जाती है, इसी को भी कहते हैं मृत्तिका क्ले खनिज। और ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं को 3 भागों में बांटा गया है और इसी के आधार पर ये पूरा आपका लेसन बना। इंग्लिश में, हिंदी में मैं पहले भी डिस्कस किया था, यानी सिलिकेट क्ले। सिलिकेट क्ले एक दंपति का नाम है, इनके 3 पुत्र हैं, 3 बेटे हैं। और हिंदी में इसको एक इंग्लिश में बोलेंगे केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट। ये 3 नाम आपको लर्न करने हैं। अभी 3 नाम बताए, यानी मृदा के अंदर 3 तरह के सिलिकेट क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं। केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट। 1:1, 2:1 फैलने वाले और 2:1 कम फैलाव वाले। ये आपको याद रखना है। इतना ही ये इम्पोर्टेंट लेसन था, छोटा था। केओलिनाइट सबसे सिंपल एग्जाम्पल है 1:1, मोंटमोरिलोनाइट 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप, और इलाइट 2:1 कम फैलने वाला। ये आपको अच्छी तरह से समझा दिए गए थे बड़े ही आराम से। और अब अगर आपको ये
1:1 का क्या अर्थ है पहले भी बताया था, यानी कि एक सिलिका की परत और एक एल्यूमिना की परत, इसको कहते हैं 1:1। ये आपस में ऐसे जुड़े होंगे ऑक्सीजन से। और अगर एक सीट और लगा दी जाए किसकी, सिलिका की, इसको कहा जाता है 2:1। ये क्रिस्टलीय यूनिट है क्ले मिनरल्स की, ये आपको समझा दी थी। इसी के आधार पर ये आपका पूरा तो सोइल कोलाइड्स का लेसन था, बड़ा इजी भी था और बहुत समझने वाली चीज़ थी, आपको समझा दी, अच्छी तरह से याद कर लेना। और अब इस लेसन का क्वेश्चंस में नोट कराऊंगा, आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं। थैंक यू।